ऑप्शन लैब्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हमारे व्यूवर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूवर्स, चलते हैं ऑप्शन लैब में हमारे पहले सेगमेंट में एफआईआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स है और व्यूवर्स जानते हैं सर से कि एफआईआई डेरिवेटिव्स डेटा से कि कल और आज के एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं, क्या एफआईआई ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल बायस क्या निकलता है। चलिए जानते हैं सर से। सर, एफआईआई डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्लाइड ऑन स्क्रीन। जो हमारे व्यूअर्स रोज इस शो को देखते हैं उनको याद होगा कि फ्राइडे को एक डिस्कशन मैंने किया था। फ्राइडे को सुबह एफआईआई डेरिवेटिव स्टैट्स को देख करके, ऑप्शन चेन को देख करके, प्राइस एक्शन को देख करके बोला था कि जो लॉन्ग है एफआईआई के पास वो अनवाइंड होगा। और अनवाइंड कहां होगा? बैंक निफ्टी में बड़ा लॉन्ग अनवाइंड होगा 60,600 पर। एक गैप अप ओपन होकर के वहां पर लॉन्ग अनवाइंड होगा, दोबारा शॉर्ट बिल्डअप वहां से होगा। और जब बाजार खुला तो हमको जो डे हाई मिला बैंक निफ्टी का वो एग्जैक्टली 60,600 पर डे हाई मिला। आप देखिए तो डे हाई वाज 60,621 टू बी प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ स्पॉट प्राइस। नाउ ऑप्शन आप एक बार डेरिवेटिव डेटा को दोबारा देखते हैं तो फ्राइडे को 5,553 करोड़ की बाइंग की स्टॉक कैश में डीआईए ने, बड़ी बाइंग है, काफी दिनों बाद डीआईए ने स्टॉक कैश में बाइंग की है। नाउ डीआईआई भी काफी जिटरी था। आप देखिए डीआईए लगातार बजट के बाद से एक सेलिंग कर रहा था और बाय नंबर्स बहुत स्ट्रांग नहीं थे। एफआईएफपीआई के स्टॉक कैश में 7,395 करोड़ की बड़ी सेलिंग, ये 5,000 करोड़ की सेलिंग जो मुझे याद है यूएस ट्रेड डील के दौरान ये बाइंग आई थी। तो सारी बाइंग has got converted into selling. So now the net number from budget day till today is actually a net sell in terms of stock cash from FII and FPI segment. अगर आप FII का इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो 2,454 करोड़ की सेलिंग, इसमें 781 करोड़ की सेलिंग आई है बैंक निफ्टी में और 1,647 करोड़ की सेलिंग आई है निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर। नाउ स्टॉक फ्यूचर्स में 3,273 करोड़ की सेलिंग एफआईएफपीआई की, जिसमें आप देखिए तो शॉर्ट पोजीशंस करीब 62,000 ऐड हुई, लॉन्ग पोजीशंस 24,000 ऐड हुई। सो नेट टर्म हम देखेंगे तो समवेयर अराउंड 38,000 शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई स्टॉक फ्यूचर्स में। सो ये एक अच्छे दिन के बाद, जो एक थर्सडे था, एक अच्छा दिन था। मैंने डिस्कस किया था कि स्टॉक कैश, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स कैश, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, सभी जगह पर एफआईआई का लॉन्ग है। वो अनवाइंड हुआ पर फ्राइडे को और बड़े शॉर्ट हमें बिल्डअप देखने को मिला। अगर हम एफआईआई क्लाइंट्स और डीआई के इंडेक्स फ्यूचर को, ग्रॉस ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस को देखेंगे तो यहां पर एफआईआई ने 8,654 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड किए, लॉन्ग अनवाइंड किया 5,700 कॉन्ट्रैक्ट, तो बड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग यहां पर भी देखने को मिला है। सो एफआईआई ग्रॉसली नेगेटिव पोजीशन है। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए निशाद, अब इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई की पोजीशंस को देखिए तो यहां पर इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग हुई 28,976 करोड़ की। इसके अंदर 39% लॉन्ग कॉल है निशा, 2,38,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लेकर के गए एफआईआई और 1,95,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ले गए। तो ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कहां पर है? ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट देखिए, मुझे लगता है कि 60,600 के जोन में ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है और निफ्टी में 25,600 के जोन में ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो 25,600 और 60,600 इस जोन में कॉल राइटर का जोन कंफर्टेबली प्लेस्ड है। लॉन्ग कॉल बिल्डअप है, शॉर्ट पुट बिल्डअप नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं बना है, लॉन्ग कॉल बिल्डअप है। और लॉन्ग कॉल बिल्डअप ये दिखाएगा कि जैसे गैप डाउन ओपनिंग होगी, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, 9-4 हो रहा है, 3 मिनट बाद प्री मार्केट ओपन है, तो तुरंत ही वहां से एक पुल बैक लाइकली है, एक्सट्रीमली लाइकली है कि एक शार्प पुल बैक आए। वो पुल बैक भी सर्टेन रेजिस्टेंस जोन्स तक आएगा। इसके बाद उसके ऊपर सस्टेन होता है नहीं होता है, ये देखने वाली बात है। एक बार उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए शॉर्ट कॉल का जोन हमने देखा, एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं निशा ऑप्शन चेन में कि कहां पर शॉर्ट पुट, पहले आपका कहां पर शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। तो एक बार जरा पहले एक बार प्राइस एक्शन दिखा दीजिए निशा, एक बार निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए सामने जो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया। चार्ट ऑन स्क्रीन सर। जी राइट। सो देखिए जो
अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर जो 25,377 का एक सपोर्ट है नीचे, और 25,377, 25,388, तो आपका जो सपोर्ट जोन है 25,377, और एक का जो बुलिश बेस है, जो मैक्स डिमांड जोन है, वो 25,288 का जोन है निशा। ऊपर की तरफ जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है वो है 539, 542 प्रिसाइज, और जो बेरिश बेस है वो 25,690 के पास बना हुआ है। अभी हमने डेटा में देखा कि कॉल राइटिंग हुई है 25,600 पर और 60,600 के पास। तो निफ्टी का चार्ट में देखिए सामने आपको जो दिख रहा है, हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे अब निशा कि 25,400, 25,300 और 25,600 इस जोन में किस तरह की कॉल और पुट बिल्डअप है। जरा अब एक बार ऑप्शन चेन दिखाइए। तो ऑप्शन चेन निशा अभी का वीकली एक्सपायरी का, नाउ कल एक्सपायरी है, या अगर 25,300, 400 को देखिए तो यहां पर डिसेंट शॉर्ट पुट बिल्डअप है, करीब 93,000 शॉर्ट पुट है आपका 25,300 पर, 25,400 पे करीब 68,000 शॉर्ट पुट है। लेकिन 25,500, 550 पर बड़ा शॉर्ट कॉल बिल्डअप है, और यही वो जोन है जहां पर एफआईआई का शॉर्ट कॉल बिल्डअप एंटिसिपेटेड है, इसी जोन में 25,550 के जोन में। तो मुझे लगता है 25,550 बड़ा रेजिस्टेंस है निशा। इसीलिए मैंने बोला कि जब तक 25,600 ऊपर की तरफ नहीं ब्रीच होगा, बड़ा पुल बैक नहीं आएगा। कोई भी पुल बैक आएगा तो 25,540, 25,600 के पास सरेंडर होने का बड़ा चांस है उसके। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। गैप डाउन ओपन होता है 25,377, 25,288 के पास, वेल एंड गुड। एक शार्प पुल बैक आएगा, लेकिन वो पुल बैक सस्टेन नहीं करेगा। काफी अनलाइकली है कि पुल बैक सस्टेन करे। 2 दिन के बाद छुट्टी पर लेकर के एफआईआई गए थे सैटरडे संडे के लिए, तो हो सकता है लॉन्ग कॉल बिल्डअप लेकर के गए एज ए हेज, और ये भी हो सकता है कि वो पुल बैक चल जाए। पुल बैक तभी चलेगा जब 25,600 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा निशा। तो ये ऑप्शन चेन में भी देखिए आपको क्लियरली मैंने दिखाया। अब एक बार आप बैंक निफ्टी का जल्दी से मुझे पहले प्राइस एक्शन दिखाइए, फिर मैं ऑप्शन चेन आपको डिस्कस करता हूं। यस सर, जी ऑन स्क्रीन सर। ओके, तो देखिए जो सुबह डिस्कशन, जैसे मैंने फ्राइडे को भी बोला था, 60,600 पे बड़ी लॉन्ग एंड वाइंडिंग वो एफआई की हुई, वहां से बाजार गिरा। 60,600 पर अभी भी बड़ा शॉर्ट कॉल बिल्डअप होना चाहिए। सपोर्ट कहां है? सपोर्ट है आपका 59,945, 947, और जैसा आपने दिया है 59,947, 950 आपने दिया ना जोन। यस सर, यस सर, 59,947 एंड 59,650। परफेक्ट। ओपनिंग भी वही हो रही है निशा, एग्जैक्टली ओपनिंग 59,947 पे हो रही है। प्री मार्केट ओपनिंग बैंक निफ्टी की उसी जोन में हो रही है निशा। गैप डाउन, और निफ्टी भी 25,423 के जोन में खुल रहा है, नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो देखिए दोनों ही जगह पर आप देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली आपका जोन जो था 59,947 वहां पर खुल रहा है। ये बिल्कुल बेरिश टेक्सचर है, ये नीचे गिर जाएगा 59,650 के जोन में, जहां आपका बुलिश बेस है। वहां तक ये गिरावट एक्सट्रीमली लाइकली है। क्यों? क्योंकि ये जो जोन है जहां ये खुल रहा है निशा, ये एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सस्टेनेंस हुआ तो एक पुल बैक आएगा 60,400 के जोन तक, क्योंकि कॉल का बेस है, लॉन्ग कॉल बिल्डअप है एफआई के पास। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों साइड का ट्रेड रहेगा। सेल ऑन राइज का व्यू आज ज्यादा चलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ऊपर से गिरावट आती है, नीचे जरूर बायर्स आएंगे निशा। तो ये ऑप्शन चेन अगर दिखाइए अब आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। यस सर, जी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन सर। जी, तो देखिए अगर हम 6600 को देखें बैंक निफ्टी में, तो 6600 के पास देखिए सब जगह पे आपको 6600 पर निशा, अगर आप मंथली चेन देखेंगे तो 6500 के बाद आपको सब जगह पर पुट अनवाइंडिंग दिख रही है। 60,000 के बाद ही आपको पुट अनवाइंडिंग दिख रही है। सबसे बड़ा शॉर्ट कॉल बिल्डअप है 60,500। ये वही जोन है जहां एफआईआई खड़ा शॉर्ट लेकर के, और नीचे जहां पर ओपनिंग हो रही है वो है 60,000 का जोन। तो 60,000 के जोन पर भी अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहां पर भी बड़ा एक शॉर्ट पुट बिल्डअप अभी भी है, करीब 70,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप है। तो ये जोन बहुत क्रुशियल रहेगा निशा कि एक बार पुल बैक यहां से आता है या नहीं आता है। तो बिल्कुल एक बार इसको ध्यान रखने की जरूरत है।
मुझे लगता है कि एक पुल बैक यहां से लाइकली है, हो सकता है एक शॉर्ट पुल बैक निशा आए, और अगर गिरता चला गया बाजार फॉर पहले 15-20 मिनट में तो ठीक है, अगर पहले 15 मिनट का कैंडल बुलिश रहता है तो एक पुल बैक लाइकली है निशा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो पहले 15 मिनट का कैंडल दोनों जगह पर देखना जरूरी रहेगा जी। ओके, सो व्यूअर्स, जैसे आपने देखा सर ने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है। मैं आपको वापस एक बार बता दूं, निफ्टी का रेजिस्टेंस इज एट 25,540 एंड 25,690 इज द मैक्सिमम सप्लाई जोन। सपोर्ट इज एट 25,378, मैक्सिमम डिमांड जोन इज एट 25,288। बैंक निफ्टी में आपको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 60,395 का एंड मैक्सिमम सप्लाई जोन इज एट 60,615। सपोर्ट इज एट 59,956 एंड मैक्सिमम डिमांड जोन होगा 59,650 का। सर आगे बढ़ते हैं और हमें व्यूवर्स चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो है निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का। व्यूवर्स, इस सेगमेंट में हम सर से लेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब, जानेंगे आज के डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट। साथ ही शरद सर से जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और आज का दिन कैसे प्लान करना चाहिए। चलिए जानते हैं सर से। सर, हमने निफ्टी का एक ट्रेड दिया था हमारे व्यूवर्स के लिए, 4 फेब को दिया था, जो जिसमें हमने दिया था 25,900 की कॉल बाय करने की सलाह थी और 25,500 की पुट बाय करने की सलाह थी। सर, ये ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। जी, तो देखिए, अगर आप देखिए आज मुझे एंटिसिपेटेड था कि करीब 25,377 के पास तक एक गिरावट आएगी, तो पुट पहुंच जाएगा 400 रुपए के पास, कॉल पहुंच जाएगी 10 रुपए के पास। तो करीब इसमें मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा दैट विल सम अराउंड 15% मार्क टू मार्केट प्रॉफिट करीब मुझे इस ट्रेड के अंदर मिलेगा। तो वही मैं एंटिसिपेशन अभी भी निशा लेकर के चल रहा हूं। मुझे लगता है गिरावट 25,377 तक एक्सट्रीमली लाइकली है बाजार खुलने के बाद, राइट। तो उसके लिए जो है मैं बिल्कुल तैयार हूं। एक बार देखते हैं कि बाजार किस तरह से, एक छोटा सा डैम्पनर ये है कि लॉन्ग कॉल बिल्डअप है एफआईआई के पास। तो लॉन्ग कॉल बिल्डअप है तो एक बार पुल बैक खुलने के बाद लाइकली हो सकता है, पहले 15 मिनट ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी रहेगा। ओके, ठीक है। सो व्यूअर्स, चलते हैं हम हमारे आज का मैं आपको निफ्टी का हमारा जो मंथली परफॉर्मेंस था वो आपको बता दूं। सर, इसके बारे में आप कुछ डिस्कस करेंगे हमारे परफॉर्मेंस के बारे में। जी, तो देखिए, जो अभी तक ट्रेड्स हमने निशा दिए हैं, आपको जितने भी ट्रेड्स दिए हैं, यूजुअली हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 5 से 15% ट्रेड में रहता है, बिकॉज इट्स स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी विच आई एडवाइज। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है मेरा प्रॉफिट पे बेसिकली ध्यान नहीं रहता, मेरा ध्यान रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा रहता है। कोशिश रहता है कि रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा इंप्रूव रहे। सो यहां पर देखिए कुछ जगह पे वोलेटिलिटी एक्सपेंशन रहा है तो वहां पर प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। कई जगह पे 25%, कई जगह पे 75% तक के प्रॉफिट्स आए। वो वोलेटिलिटी एक्सपेंशन, कोई भी एक लेग डीप इन द मनी होगा, दूसरा लेग डीप आउट ऑफ मनी होगा, तो एक डिसेंट प्रॉफिट और प्रॉफिट पोटेंशियल स्ट्रैडल में बढ़ जाता है। तो इस तरह की वोलेटिलिटी में स्ट्रैडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वही आपको परफॉर्मेंस में दिख रहा है। इन यूजुअल केसेस में जब बाजार में बहुत ज्यादा आईवी एक्सपेंशन नहीं होता है तो ये प्रॉफिट्स 5 से 15%, 20% की रेंज में रहते हैं। द इंपॉर्टेंट पार्टीज जो आपको सामने दिख रहा है उसमें आपको सारे ही ट्रेड्स प्रॉफिट में दिख रहे हैं। ये एक प्रीवियस बिहेवियर है और ये फ्यूचर में नहीं भी हो सकता है, या कुछ एक ट्रेड लॉस में भी हो सकते हैं, और ये बिल्कुल एक डिस्क्लेमर है। लेकिन जो मेरा फोकस रहता है निशा, वो प्राइमरली इसी बात पे रहता है कि रिस्क कंट्रोल क्लाइंट्स हमारे ट्रेड करते हैं निशा। सो देयर आर 2 मिनट्स लेफ्ट, यू कैन मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। यस सर। सो व्यूअर्स, अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। हम ऑप्शन लैब्स में डेटा के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। और चलते हैं फिर हमारे अगले सेगमेंट में। सर, अगले सेगमेंट में चलने से पहले हमारे एक व्यूअर का कुछ सवाल है, लक्ष्मण सिंह का। उन्होंने बायोकॉन में कॉल बाय की है 390 की एंड पुट बाय की है 375 का। तो ये जानना चाहते हैं इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या डिसाइड करना चाहिए। जी, निशा इनके पास बायोकॉन में 390 का कॉल है और 375 का पुट है। जी, राइट। एक
तो देखिए जो आपका 390 का कॉल है, इसका आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए कहीं ₹1.50 के पास। और जो आपके पास 375 का पुट है उसको आप देखिए, तो ये आई थिंक ये भी, इसमें भी कुछ 375 के पुट में भी देखिए मुझे जो दिख रहा है ₹7.10 के पास है ये पुट। और मुझे लगता है इसका स्टॉप लॉस कहीं आपका प्लेस होना चाहिए ₹5.50 के पास। तो ये आप दोनों की जगह पे आप स्टॉप लॉस रखिए, और उसके नीचे जाकर के 1 घंटा 1.5 घंटा सस्टेन करे जो प्राइसेस मैंने आपकी दिया, तो आप इसको पोजीशन को जरूर एक बार अनवाइंड कीजिएगा इधर साइड पर। जी ओके सर।